क्या चल रहा था आप लोग का? फ्राइडे बच्चे, फ्राइडे है ना? कितना नंबर गया था? 53 हो गया। कौन होगा? देखो, ये 54 नंबर क्वेश्चन है और 54 नंबर क्वेश्चन क्या कहना चाहता है? एक्स का पावर यहाँ पे जो बोल रहा है वो कहता है कि बी प्लस सी की पावर यहाँ पे बोल रहा है बी माइनस सी गुने, फिर बोलता है एक्स का पावर सी प्लस ए और इनका पावर बोलता है सी माइनस ए। फिर आगे ये कहना चाहता है यहाँ पे एक्स का पावर ए प्लस बी और इसका पावर है ए माइनस बी और इतना इक्वल टू पूछ रहा है कि क्या होना चाहिए। ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया और यहाँ पर ये क्या हो गया? अब इस प्रश्न को बनाने के लिए हमें 2-4 शब्दों की आवश्यकता पड़ेगी। पहला आवश्यकता ये है बच्चों यहाँ पर कि जैसे मान लिया जाए कि पावर पे पावर हो, पावर पे पावर हो, ये पावर आपस में क्या हो जाती है? गुना। तो क्या मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एस का पावर एम गुने एन, ऐसा हम लोग सोचना है। दूसरी बात ये सोचना है कि अगर एक्स का पावर एम हो गुने एस का पावर एन हो, बेस हमारा सेम हो और वो गुने में हो तो पावर हमारी क्या हो जाएंगे? जुट जाएंगे। यहाँ पे जोड़ते हुए लिख सकते हैं एक्स का पावर एम प्लस एन। क्या लिख सकते हैं बच्चों? एम का पावर एक्स का पावर एम प्लस एन, यानी गुने में हो और बेस सेम हो तो पावर जुट जाती है। पावर पे पावर हो तो आपस में पावर गुना हो जाती है। और एक बात ये भी देखना है कि किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो उसकी वैल्यू क्या होगा? 1। ये तीन वर्ड जिनको पता होगा वो इसको बना सकता है। और इसके साथ साथ एक चीज ये भी जानना होगा, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर बराबर होता है एक बार प्लस में और दूसरी बार माइनस में। यानी हम यहाँ पे कह सकते हैं ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ये कह सकते हैं। राइट है? ऐसा शक्ल देखो, ऐसा अक्ल लगाओ, लेकिन कभी कभी ऐसा भी देखना पड़ेगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। अगर ऐसा देख लिया ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, अगर ऐसा देख लिया तो ऐसा देखने के बदले में ऐसा लिख सकते हो ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। ये टोटल आपको इतना चाहिए तो आप आसानी से इस प्रश्न को बना सकते हैं। अगर इतना आपके पास नॉलेज नहीं है, एक क्वेश्चन को भूल जाना, ऐसे प्रश्नों को भूल जाना, ये आपसे बनने वाला है। एक भी इसमें छूटा तो सबसे पहला बात देखो, मैं इसका इस्तेमाल करता हूँ। पावर पे पावर हो तो पावर आपस में क्या हो जाएगा? गुना हो जाएगा। क्या ये पावर पे पावर दिख रहा है? ये गुना होना चाहिए। बच्चों इसको लिख सकता हूँ मैं एक्स का पावर, इसको लिख सकता हूँ एक्स का पावर बी प्लस सी
इंटू बी माइनस सी बोला जाए। इसको ये समझो और इसको बी समझो, एक बार प्लस में तो एक बार क्या है, तो डायरेक्ट इसको बोल सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो हम यहाँ लिख सकते हैं ये चीज डायरेक्ट लिख सकते हैं, डायरेक्ट लिख सकते हैं क्या, एक जगह में क्या है बी आया, तो बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। अगर आप थोड़ी सी मदद करेंगे तो तैयार है मदद करने के लिए, तो मैं नहीं सकता, गुना है तो गुना देंगे। इसी तरह से यहाँ पर भी देखा जाए, एक बार ये प्लस में और एक बार ये क्या है माइनस में, इसको सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर ले सकते हैं। इसको ऐसा ले सकते हैं यहाँ पे एक्स का पावर सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। तो एक बात और थोड़ा सा अगर मदद करेंगे, ये दोनों का बेस सेम है ना और गुना में है ना, तो पावर को जोड़ सकते हैं ना। तो डायरेक्ट क्यों ना बच्चों यो ना लिख करके डायरेक्ट यहाँ पे पावर को जोड़ते हुए चले, बोलो। अगर आप ऐसा कह सकते हैं तो मैं आगे बढ़ू। इसी तरह यहाँ पावर में जोड़ चुकी, यहाँ भी बेस सेम है और ये पावर पे पावर है तो आपस में गुना होगा, गुना होगा तो क्या होगा ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। आपको पता है मैंने कौन कौन सा इस्तेमाल किया अभी तक से, ए इस्तेमाल हुआ, ए इस्तेमाल हुआ और ये वाला इस्तेमाल हुआ, बिल्कुल है। बच गया एक, देखते इसका भी इस्तेमाल हो जाए तो बढ़िया बात है। ये और ये दोनों एक ही है, उल्टा पुल्टा मैंने किया है, राइट बच्चों। अब यहाँ पे देखो, ये माइनस का सी स्क्वायर और प्लस का सी कट जाएंगे, प्लस का ये और माइनस का ये कट जाएंगे, ये से ये भी कट जाएंगे और ऊपर सारे कट जाएंगे, तो कट जाने के बाद क्या बचेगा जीरो, और x का पावर जीरो तो वैल्यू क्या होगा, लो जो बचल खुचल था उसको भी इस्तेमाल कर लिया। आपको समझ में आया, मैंने पूरी समझाने का प्रयास किया, बाकी आपकी मर्जी, बता सकते हो। बना ली थी घर पे। चलो बच्चों, जो व्यक्ति 10 से 11 में जीएस क्लासेस नहीं कर पा रहे हैं, अभी यूट्यूब पर डेली डाला जा रहा है वीडियो, आप उसको वहां पर भी देख करके है ना अपनी क्लास को कायम रख सकते हैं। बिल्कुल है, 10 से 11 में जो क्लास नहीं कर पा रहे हैं, ज्योग्राफी का बड़ा मैपिंग से पढ़ा रहे हैं, उनकी क्लास में आपका बहुत लंबे टाइम तक याद रहेगी। ये बढ़ाओ बच्चों। देखो, अब इस प्रश्न को हमें बनाना है और इस प्रश्न को बनाने के लिए एक क्या क्या इस्तेमाल होगा, सो देखो बच्चों। सबसे पहला बात यहाँ पर आया है कि एक तो हमारा ये इस्तेमाल होगा, एक्स का पावर अगर एम हो और ये भागा में हो एक्स का पावर एम, गुना में होता तो पावर जोड़ देते थे, लेकिन भागे में रहेगा तो पावर क्या हो जाएगा, इसको मतलब लिख सकते हैं इसको एक्स का पावर एम माइनस एन। लेकिन भागा का 3 चेहरा होता है, तो चेहरा इसका है, क्या आप जानना चाहते हो 3 चेहरा कौन कौन है, मैं बताता हूँ। देखो, जैसे मान लो 8 को भागा हम कितना से लगा दिए हैं, 2 से, एक चेहरा ये हुआ। दूसरा चेहरा इसका जानते हो कैसा होगा, सो इसका दूसरा चेहरा ये होगा, 8 को नीचे 2 लिख दो, ये भी चेहरा भागा का। तीसरा चेहरा कैसा है वो भी जानना चाहते हो, तो बचपन में सबसे पहले यही दिखाया गया होगा, बोला जाए।
यानी भागा अपना कै गो शक्कल लेके रखा है? 3। शक्कल नंबर 1, शक्कल नंबर 2, शक्कल नंबर 3। ऐसा लिख के मैंने बता दिया, अगर ऐसा रूप में आ जाएगा तो आप हबड़ाएँगे क्या? घबराएँगे क्या? आप ये बोलेंगे ऐसा तो सर नहीं बताएँ कभी यार ज़िंदगी में हमको, और यहाँ पे आ गए लगता है गलत जगह चढ़ गए थे। देखो बच्चों, क्या इसी चीज़ को हम ऐसे लिख सकते हैं x का पावर m बटे x का पावर n, अगर ऐसा लिखा हुआ आ जाएगा तो क्या आप ऐसे नहीं लिख सकते हैं x का पावर m माइनस n? बोला जाए, बोल सकते हैं आप ऐसा? अगर बच्चों ऐसा लिखा हुआ आ जाए x का पावर m और x का पावर n, ऐसा लिखा हुआ आ जाए तो क्या ऐसे के बदले में लिख सकते हैं s का पावर m माइनस, लिख सकते हैं? ये 3 शक्कल है। देखो ऐसा शक्कल अक्ल में यहाँ नहीं दिया हुआ है, लेकिन ऐसा तो दिया है ना। पता नहीं समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। बिल्कुल है, एक एक्स्ट्रा यही लेगा, बाकी इसके पीछे जितना बताए वो सब रूल ले लेगा। क्या पीछे बताए थे? पीछे ये बताए थे कि पावर पे पावर हो, पावर पे पावर होते, पावर आपस में क्या हो जाएंगे? हो जाएंगे। अगला चीज ये बताया था x का पावर अगर m हो और ये गुने में x का पावर n हो, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे? जुड़ जाएंगे। जुड़ेंगे ना जुड़ेंगे। अगला चीज ये बताया गया था किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो वैल्यू क्या होगा? फिर आपको ये बताया गया था एक बार प्लस में और एक बार माइनस में, इसका वैल्यू क्या होना चाहिए? इसका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। आपको ये समझ आनी चाहिए। बार बार मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? हमें यहाँ पे क्वेश्चन बनाना नहीं है, हमें इस क्वेश्चन के माध्यम से सारे इसका रूल्स को याद रखना है। रखना है क्या? बिल्कुल है। ये हमारा नंबर सिस्टम का समझिए एक तरह से एक फाउंडेशन है। यही हमारी मैथ्स का मेन जड़ है। अगर यही हमारी कमज़ोर रहेगी तो मैथ्स कैसे बनेगा? इसलिए हम लोगों को फाउंडेशन को पूरा विशेष ध्यान देना चाहिए। तो ये बार-बार मैं लिख रहा हूँ और भी लिखते रहूँगा इसलिए ताकि हमारे ब्रेन में ये अच्छी तरह से क्या हो जाए? बैठ जाए एकदम, जगह लेके बैठ जाए, अपना घर बना ले कोने में। ले देखो बच्चों, तो सबसे पहले जो फ़ॉर्मूला दिखा रहा है वो जो क्वेश्चन दिखा रहा है उसको लिखना चाहता हूँ। x का पावर a है बटे क्या है? x का पावर b है, और ये दोनों को बड़ा अच्छा पावर दिया गया है क्या? a प्लस b दिया है। गुना लिखा गया है यहाँ पर, x का पावर यहाँ पे b है और बटे में क्या है? x का पावर c है और इसकी पावर यहाँ पे क्या बता रहा है? b प्लस c है, यही ना है। उसके बाद क्या बोलता है यहाँ पर? x का पावर यहाँ पर क्या है? c है, ये क्या है? x का पावर यहाँ पर क्या है? a है, और इसका पावर यहाँ पर क्या है बच्चों? c प्लस a है c प्लस a है, और इतना इक्वल टू क्या बोला है? वाट्स। अब ये देखो यहाँ पे पूछना चाहता है तो कोई बात नहीं है। सबसे पहली बात यहाँ पे बच्चों, एक बात को समझो, ये ऊपर वाला अभी तक मैंने क्वेश्चन ही लिखा है, ये क्वेश्चन लिखा और यहाँ पर ये हमारा क्या हो गया? सॉल्यूशन। देखो बेस हमारा सेम है ना, और वो भागे में है ना, पावर क्या होगा? यानी इतना के बदले में हम यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं क्या? x का पावर a माइनस बी, लेकिन पहले से पावर बैठा हुआ था क्या? a प्लस बी। एक और आगे जाएंगे तो फिर ये दोनों पावर आपस में गुना होगा, गुना होगा तो क्या होगा? अगर थोड़ी सी आपकी मदद चाहिए तो मैं यहाँ कर दूं, तो डायरेक्ट लिखूं a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, तो इसको हटाना पड़ेगा ना फिर। समझ रहे हैं बच्चों? उसी तरह से गुना करेंगे, इसको भी लिखेंगे तो क्या होगा? s का पावर b माइनस सी, और एक और पावर पहले से कितना था? b प्लस सी। बोलो
अगर आपको थोड़ी सी मदद करेंगे तो क्या यहीं डाल सकते हैं, स्क्वायर इसका स्क्वायर यहाँ, और ये हटाना चाहें, बोला जाए। अभी बेस सेम दिख रहा है ना, क्यों ना पावर जोड़ करके हमने यहाँ पे पावर को जोड़ते हुए इसको गायब कर सकते हैं। हमको दिक्कत हो गया, मुझे ऐसा फीलिंग हुआ, बाकी आप जाने। अगर नहीं हुआ है तो सच बोलो, यहाँ पे मैं क्या लिखूं बताओ। एक्स लिखे, एकदम शॉर्ट वाला, मदद वाला, मदद वाला बोलो, हेल्प वाला। आप मुझे हेल्प करो, क्या लिखूं डायरेक्ट देता हूँ। सी स्क्वायर माइनस, एक्स को हटा दिया, अब क्या करूं। हाँ, ये रहा मदद वाली बात, है ना, राइट है। अभी लगा कि आपने मदद किया, रियल में मदद किया है। सही है, ऐसा होगा। देखो, ऐसा अगर होगा तो आगे देखो बच्चों, अगर ऐसा हम कर देते हैं तो बताओ आंसर क्या होना चाहिए, फाइन होगा। क्योंकि ये से ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल कट जाएगा, इनसे ये क्या हो जाएगा, बिल्कुल कट जाएगा, इनसे ये क्या होगा, सब तो कटिए न जाएगा। जब कटिए जाएगा बच्चों तो बचेगा यहाँ पर क्या, एक्स का पावर क्या बचेगा, 0। किसी ने कहा कि ऑप्शन नहीं मिल रहा है, उतार लो बाबू, नहीं मिलेगा तो और खुश रहो, उतार लीजिए इसको। देखो, एक क्लास में आपको जीवन भर इजी लगेगा, राइट है। आप गलती क्यों उतारते हैं बताओ, तो आप गलती उतार लीजिएगा और बाद फिर आप उतारना। वो तो सही ना उतारा है, अभी सही नहीं उतारा है, तो ऐसे उतारेगा तो कैसे होगा। सही उतारा है। तो शादी होगा ना बाबू, सुनो इधर इधर इधर, तो देख के बोलो, जब शादी होगा ना, पत्नी को श्रृंगार लगाओगे ना, है ना, यहाँ लगा देना, यहाँ कलवा में, ठीक है। यहाँ उठा उठा के धर देता हूँ। हाँ, लिखा है तू एक्स रे। देखो, ये ऐसे लिखा है, एक्स ऐसे लिखा है, यहाँ लिखा है ए का स्क्वायर, देखो ना पहले। कोई कहता है अगर आप पावर है कैसे, अरे लिखे एक सौ है, यहाँ लिखो, हल्का से दूर कर लो। वो मैंने ब्रैकेट दिया है, इसीलिए आपका इधर खिंचा गया, राइट है, बाद में दिया मैंने ब्रैकेट्स। अबीर लगाते हो ना घर, गाँव घर में तो होली के दिन में अबीर लगाते हो ना, लाल अबीर रहेगा, यहाँ लगाओगे तो कोई उसको रिएक्शन नहीं करेगा, लेकिन यहाँ लगा देना किसी को, महिला को, ये रिएक्शन होगा ना। ठीक है, बिल्कुल है। अब बाहरी महफिल में लगा दिया तो कहीं वो कुंवारे निकल गया तो फिर लोग ढोले चलो जिंदगी भर उसको। आगे देखो, बड़े। हम्म चलो देखो बच्चों,
अब यहाँ पे एक बातें को समझना है इस जगह पे क्या कहना चाहता है कि x का पावर यहाँ पे बोलता है b माइनस सी और इसका पावर क्या बोलता है b प्लस सी गुने x का पावर बोलता है c माइनस ए और इसका पावर क्या बोलता है c प्लस ए और गुने x का पावर यहाँ पे बोलता है क्या, x का पावर बोलता है a माइनस बी और इसका पावर क्या बोलता है a प्लस बी। बिल्कुल ऐसा बोल रहा है तो इतना का वैल्यू क्या होगा। अब यहाँ पे देखो बच्चों, ऐसी अवस्था में, ऐसी स्थिति परिस्थिति में क्या करना यहाँ पे होगा, एक बात को समझने की चीज है। सबसे पहला देखो, पावर पे पावर है तो आपस में क्या हो जाएगा, गुना होगा, नहीं होगा तो इसको लिख सकता हूँ डायरेक्ट, एस का पावर यहाँ पे क्या हो जाएगा बी का स्क्वायर माइनस सी का स्क्वायर। बेस सेम है तो यहीं पे जोड़ते चले जाए, क्या हो जाएगा सी का स्क्वायर माइनस ए का स्क्वायर। बेस सेम है तो यहीं प्लस कर दे बच्चों, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। अब ऐसी अवस्था में आप चाहो तो यहाँ पे काट के ला सकते हैं, प्लस का बी और माइनस का बी कैंसिल। फिर आप चाहोगे तो आगे भी जा सकते हैं बच्चों, ये माइनस का सी और प्लस का सी। आप चाहो तो एक स्टेप और जा सकते हैं, माइनस का ए और प्लस का ए। सारे कट कुट के क्या वैल्यू आ जाएगा, एक्स का पावर 0। आप बताओ इसकी वैल्यू क्या होना चाहिए 1, और 1 हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, बी वाला। बी वाला हमारा ऑप्शन ये होगा। बोला जाए हाँ या ना, कर दे इसको। गया बच्चों, हो गया ना, यहां तक कर लिया ना। देखो देखो, अब आगे यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम लोग, सो देखो थोड़ा सा देखो। एक यहाँ पे प्रश्न बड़ा शानदार रखा गया है, पूछ रहा है कि इतना का मान क्या होगा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ बच्चों, जैसे क्वेश्चन पे लिखता हूँ यहाँ पे क्या कह रहा है, हल्ला ना करे। 1 प्लस ए का पावर n माइनस एम 1/1 प्लस ए का पावर m माइनस n इक्वल टू वाट्स। बच्चे इसका मान निकालना है। ये कहो, घर वाला तो होगा नहीं। दो तरह का होता है। छोड़ो, आपको ऐसा ही, आप सब हंस रहे, हंसाने के लिए आपको बात कर रहे हैं, ठीक है, आपको रुलाने थोड़ी बात कर रहे हैं। चलो कोई बात नहीं है, अगर आप लोग इस क्वेश्चन को बना पाएंगे, ठीक है, हमें किसी भी दिल पर ठेस पहुंचाना नहीं है, बस ये क्लासरूम को एंजॉयमेंट बना करके चलना है, हंसी आना चाहिए, राइट है। इन लोग को हंसना तो काम है, क्योंकि कमाना तो इन लोग को है नहीं, ठीक है। हाँ, ऊपर से सरकार भी दे रहा है मैया सम्मान योजना, ठीक है। अब देखो ना, बिहार में देखो, एक भी पुरुष को मिला है 10,000 रुपया। सब महिलाओं लोग को जानता है कि महिला ही लोग ठगा सकती है, पुरुष लोग एक नंबर, पुरुष एक नंबर गीदड़ होता है, ले भी लेगा, खा भी लेगा, और वहीं थलिया में छेद करके भी चल देगा। इसीलिए, और महिलाएं गुण गाती है, ठीक है, क्या गुण गाती है, ना दल का है 10,000 हो तो नहीं दे दे बटवा हो, इसीलिए। चलो कोई बात नहीं है, अगर आप में है, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए क्षमता रखते हैं, तो जरा बना के डालो, जरा देखते हैं, देखते जरा सा, आप बना एक करके, हम आपकी सीट पर आकर के देखेंगे बच्चों।
हो गया? बना बच्चों? टिटू? नहीं? डॉली? आपका नाम सोनी है? मोनिका? 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 अच्छा अच्छा। आपका पलवी बना? बना? बना बाबू? कितने आंसर आया? बना छोटू? अभी तक एक बच्चा से मात्र बना है। अभी को आपसे बन गया। अब हमको लाना होगा, वो पुलिस वाला स्टिक नहीं होता है, शीशा वाला। कितना दाम उसका जी? 100 रुपया? 1.5 लाख? बना बाबू? नहीं, बना? जबरदस्ती ले आया, कहाँ देखो तो उसकी बनाया। थोड़ा बनाया। हाँ बना। जबरदस्ती लाया सब जबरदस्ती लाया। हाँ गर्मी लग रहा है, वो ठंडा लग रहा है। बंद कर दो ना, उनका बंद कर दो बाबू वहां से। बना? बना बाबू? बना रे भूमिका? नहीं। आपका मुन्ना? किसी और चीज लिख रहे हैं का? मुन्ना कैसे टेस्ट दोगे बता, तो कैसे टेस्ट में टप करते हो? देखो बच्चों, मैं आपको यह क्वेश्चन इसलिए दिया था कि मैं जब बताता हूं तो आपको इजी लगता है। अभी आपको मैंने बनाने दिया तो आपको समझ में आ गया, अब मैं बताता हूं तो देखो कितना कितना इजी आई री, हाँ कितना इजी है री। राइट बच्चों? सबसे पहली बात है कि इसे बनाने के लिए कौन कौन सी सामग्री लगेगी, पहले वही जानकारी नहीं है। पहले वो जानकारी रहेगी तभी तो आपने ऐसा करोगे। बोलो हाँ या ना। देखो बच्चों, सबसे पहला बात है कि इसे बनने के लिए मैं एक बात बताना चाहता हूं। देखो जैसे बच्चों यहाँ पर मैं एक बात यहाँ पे देखा है कि x का पावर यहाँ पे जो है सो माइनस में दिख रहा है। यहाँ पर x के नहीं बल्कि a का पावर है ना, माइनस में दिख रहा है। इसका मतलब ये लग रहा है यहाँ पे a का पावर n माइनस m है। पहले यही देखो, इसका मतलब पावर यहाँ पे घटा हुआ नजर आ रहा है ना, घटा हुआ है ना। अब इसका पिछला जन्म में जाओगे, घटता किस में है, तो फिर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, a का पावर n बटे a का पावर, ऐसे लिख सकते हैं बोला जाए, हाँ या ना। दूसरी बात है कि अगर मान लो a का पावर n प्लस m हो, इसका मतलब है कि पावर जुटा हुआ है तो जरूर गुना में होगा।
तो इसको आप ऐसे लिख सकते हैं ना, ए का पावर n इंटू ए का पावर m बोला जाए, आया ना। अच्छा, एक बात और मैं कहना चाहता हूं, यहां पर अगर मान लिया जाए इस जगह पर, यहां पे देखने की चीज है, थोड़ा सा हल्का सा समझने की बात ये कहना चाहता हूं बच्चों। क्या कहना चाहते हैं यहां पर, ये जो पावर यहाँ पे ए का पावर n माइनस m है, अगर इसमें हम प्लस को ऐड कर दे, प्लस का m कर दे, तो ये से क्या हो जाएगा, ऐसी फालतू के ऐड कर देंगे तो इसको अकबक लगेगा। मैथ्स कहता है क्या, तो कुछ भी करो, हमारी वैल्यू में कोई परिवर्तन, अब इससे अगर हम ऐसे जबरदस्ती धकेल दें, वैल्यू परिवर्तन हो जाएगा। अब इसको हम गड्ढा में धकेलना चाहते हैं, और ऐसी जाके धकेलेंगे तो इसको तो क्या लगेगा, तकलीफ लगेगा। ड्रमर सर धकेल दलक, इसको धक लो, ये अपने स्वयं धकला जाए। ऐसा माहौल बनाओ कि इसको धकलने में भी अच्छा लगे, अपने अपने जाने में अच्छा लगेगा गड्ढा में, ठीक है। वो माहौल बनाओ। ऐसे नहीं होता है, कोई गला में रस्सी लटका के मर जाता है अपने आप में, और कोई अगर लटका देगा वो, अरे अपने लटक जाएगा वो, दोनों अवस्था में उम्र ही करेगा। लेकिन कोई तो मरता है ना, आत्महत्या करता है ना, तो कोई ना कोई उसको मजबूर करता है, तब तो आत्महत्या कर लेते हैं। तो उसी तरह से यहाँ पर हम भी मजबूर करेंगे इसको, ताकि ये एन क्या हो जाए, एम क्या हो जाए, काट जाए। देखो आप कैसे कर देंगे, सो देखो बच्चों, यहाँ पे समझो। एक बात मैं कहना चाहता हूं यहाँ पे बच्चों, थोड़ा सा समझना। अगर ये देख रहे हैं ना, क्या इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, थोड़ी देर के लिए मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं क्या, ए का पावर n माइनस m, क्या ये दोनों सेम है बच्चों? अगर मैं यहाँ पर ऐसे गुना कर दूं, ए का पावर m ऊपर भी और ए का पावर m नीचे भी, तो दोनों सेम यदि कटने जाएगा, नहीं कट जाएगा। लेकिन ऐसा कर सकता हूं, और ऐसा करने के बाद क्या होगा, सो देखो बच्चों, यहां का बेस सेम है ना, यहाँ का बेस सेम है ना, और गुना में है ना, तो क्या पावर जोड़ दें, ये हट जाएगा, बोला जाए। इसके बाद ये भी क्या हो जाएगा, इसका मतलब है कि ए का पावर n बटे ए का पावर, बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते हैं, कट गया कि नहीं कट गया। अब इसको हम इसको लिख सकते हैं, ऊपर क्या बच गया, ए का पावर, और नीचे क्या बच गया, ए का पावर m। और डायरेक्ट यहां से लिखेंगे तो क्या ऐसे लिख सकते हैं, ए का पावर n बटे ए का पावर, राइट है। बस अगर ये समझाने के पहले पहले ऐसे समझा देते ना, ये ए का पावर n बटे ए का पावर m कैसे आ रहा है, ये अभी जो समझाया, ये शुरुआत में समझाते थे, तकलीफ नहीं होता है, पहले रटा दिए, भागा में रहेगा, बेस सेम रहेगा, तो पावर क्या हो जाएगा बच्चों। इसी तरह से यहां पर भी एक काम कर सकते हैं क्या, यहां पर ये माइनस का है, अगर यहाँ पर ए का पावर m यहाँ गुना कर देंगे तो ये प्लस में आ जाएगा। तो क्यों ना बच्चों, थोड़ा सा अगर मदद करेंगे, ए का पावर m ऊपर भी गुना करते हैं, और ए का पावर m नीचे भी करते हैं। ले यहाँ पर n है, तो क्यों ना बच्चों हमने ए का पावर n ऊपर भी गुना करते हैं, और ए का पावर n नीचे भी कर चुकी, ये से क्या हो जाएगा, हट जाएगा।
अब ये गुना होगा तो ये केवल ये यहाँ पर भले यहाँ पे आगे छिप गया, जब फटकवा खुलेगा तो एकर यहाँ भी जाएगा, चाय पानी पिएगा और इसके यहाँ भी जाएगा और चाय पानी, बोलो हाँ या ना। एकदम लॉन्ग समझाता हूँ, एक गुने ए का पावर एम, तो इसका मतलब ए का पावर एम होगा। एक भी स्टेप चोरी नहीं करता हूँ। ये इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, ए का पावर एन प्लस, ये इसके साथ गुना होगा तो क्या होगा, ए का पावर एन पहले से है माइनस एम है, गुने क्या होगा, ए का पावर एम। नहीं होगा, ये दोनों का बेस सेम है, तब पावर क्या हो जाएगा बच्चों, सिम जोड़ दे प्लस का एम, बोलो हाँ या ना। जुड़ जाएगा, नहीं जुड़ जाएगा। अब जुड़ जाएगा तो फिर ये वाला ये भी क्या हो जाएगा, कट जाएगा। बोलो जो कट जाएगा, नहीं कट जाएगा, तो कट जाएगा तो बचेगा क्या, ए का पावर एम और ए का पावर एन। तो क्यों ना बच्चों थोड़ा सा मदद करेंगे, तो डायरेक्ट मैं ऐसे लिखूं बच्चों, डायरेक्ट मैंने ऐसे लिखूं बच्चों, डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, क्या डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, तो देखो क्या डायरेक्ट लिखना चाहता हूं, तो देखो हम यहाँ पे डायरेक्ट क्या लिखना चाहते हो वो जानो, क्या जानना चाहते हो, बोलो एक बार हाँ। ऊपर क्या लिखा, ए का पावर, यहाँ पर भी करता हूँ ना, ए का पावर एम, और इसको हटा देता हूँ, ना रहेगा ना कुचुर कुचुर। ए का पावर एन है बच्चों, तो क्यों ना मैं यहीं पर डायरेक्ट लिख दूं, यहाँ पर ऐसे करके ए का पावर एन, और ये वाला एन क्या कर दें, यहाँ पे क्या बचा, ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन, यहाँ क्या बचा, ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन। क्या ए को नीचे हम लिख दें सेम सेम, ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन। जब नीचे सेम होता है ना बंदे, तो ऊपर जोड़ है तो जोड़ दो, घटाव है तो घटा दो, गुना है तो गुना कर दो। तो लिख दूं बच्चों, जोड़ है तो लिख दूं ए का पावर एम प्लस ए का पावर एन। अरे जैसन ऊपर वैसन नीचे, रह दह के क्या हो जाएगा, यानी ये कट जाएगा नहीं कट जाएगा, समझे। चलो बच्चों, बहुत शॉर्ट कर दिए। एक क्वेश्चन इस पर और ले लूं। हो गया, बढ़ाऊं आगे। देखो बच्चों, सवाल आया आगे, यहाँ पर एक बहुत अच्छा, देखो सेम की सेम क्वेश्चन है बच्चों, यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं, तो देखो अब सवाल आया है इस जगह पर, 1/1 प्लस एक्स का पावर बी मैन प्लस, प्लस नहीं है ये है, प्लस एक्स का पावर सी माइनस ए है, फिर क्या लिखा है, बटे 1 + एक्स का पावर ए माइनस बी है, प्लस एक्स का पावर सी माइनस, प्लस 1/, बोलना चाहता है यहाँ पर
1 प्लस एस का पावर बी माइनस सी, एस का पावर ए माइनस सी इक्वल टू वाट्स। हाँ तो देखा मैंने, ये ऊपर वाला क्वेश्चन हो गया और ये वाला क्या हो गया, हाँ तो देखा आप लोगों ने। अब एक बात को यहाँ पे समझना है हम लोगों को, ये देखो यहाँ ए और ए हटना चाहिए, तो इसका मतलब एक्स का पावर ए से ऊपर और नीचे गुना करेंगे, बिल्कुल। तो क्यों ना बच्चों हम यहाँ पे थोड़ा सा ऐसा कर दूं, एक्स का पावर ए ऊपर भी गुना करो और एक्स का पावर ए यहाँ पर भी गुना करो, तो ये हट जाएगा, बोला जाए। यहाँ पे क्या बचेगा, एक्स का पावर ए प्लस एक्स का पावर बी प्लस एक्स का पावर सी। यहाँ पे बी हटना चाहिए थे, काम करते हैं एक्स का पावर बी ऊपर भी गुना करते हैं, एक्स का पावर बी यहाँ पर भी करते थे, ये और ये क्या हो जाना चाहिए, हट जाना चाहिए, बोला जाए हाँ या ना। इसको देखो बच्चों, एक्स का पावर सी ऊपर भी है, तो एक काम करते हैं एक्स का पावर सी ऊपर भी यहाँ पे करते, नीचे ए से ये हट जाना चाहिए, बोला जाए। अब ऐसी अवस्था में देखा कि एस का पावर ए बी सी, एस का पावर ए बी सी, यानी तीनों चीज है लेकिन जहां तहां है। इसको सजाते हुए ए को लिख सकते हैं, एक्स का पावर ए प्लस एस का पावर बी प्लस एस का पावर सी, बोलो लिख सकते हैं। जब नीचे सेम है तो ऊपर जैसे है वैसे है, जोड़ है तो जोड़ दो, घटाओ है तो घटाओ दो, गुना है तो गुना कर दो, भाग है तो भाग कर दो। एस का पावर ए प्लस एस का पावर बी प्लस एस का पावर सी। अब बच्चों यहाँ पर देखो क्या होना चाहिए, एक काट देंगे तो यहाँ वैल्यू क्या होगा हमारा, एक होगा, और एक हमारा कौन सा ऑप्शन होना चाहिए, गया कर सकते हैं। हो गया, पढ़ाओ बच्चों, देखो अब यहाँ पे क्या कहना चाहते हैं हम लोग, आगे की कहानी में देखा जाए, ये लास्ट कर गया, उसके बाद नई चैप्टर्स भी आ गई हैं। अब इसके आगे हम लोग स्टार्ट करेंगे, एक चैप्टर रीजनिंग ले ले क्या, बहुत रात हो गया, ले ले, है ना, मैथ्स ले ले, 2 बजे कर दें, आके आइएगा तुरंत, यहाँ पका जाइएगा, हाथा यहीं सूखेगा, देख लीजिए, वैसा कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। जो नहीं आ पाइएगा वो अपना ऐप में देख लीजिएगा, ठीक है, ऐप्स में समझ रहे हैं ना, हाँ लॉगिन तो करना पड़ेगा, रजिस्टर करना पड़ेगा, 99 रुपये लगाना पड़ेगा, ठीक है, 99 रुपये लाइव मिलने वाला, अभी तक मात्र अभी तक 25-26 खरीदा है मात्र, ठीक है, और बाकी तो पैसा 99 रुपये का एक दिन मुर्गा खा लेगा और हड्डी दूसरा छान में फेंक देगा, ठीक है।
लेकिन लड़े तो दोनों लोग मालिक लड़े। तो आज ये समाप्त हो गया है, बिल्कुल है। चलिए साथियों, छोड़ दे। हाँ, आप असाइनमेंट कब दोगे सो बताओ। कल दे दोगे? कल नहीं दे पाएंगे, मंडे को देंगे। ठीक है, मंडे को ही दीजिए, मंडे को दीजिए और ट्यूसडे को टेस्ट ले लेंगे, ठीक है? क्या बच्चों, फ्राइडे इसका मतलब ना? यस सर, यस सर, यस सर। गायब हो गया 4-5 दिन का बात है।